नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में इको कार्डियोग्राफी व भ्रूण इको कार्डियोग्राफी लैब का हुआ उद्घाटन। पिंडरा तहसील की बदहाल व्यवस्था पर अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा, फाइल गायब होने और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सजी तिरंगे की दुकानें, जोरों शोरों से हो रही खरीदारी। और पराड़कर स्मृति भवन में सर्वाइवर अलायंस मीटिंग 2026 हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में इको कार्डियोग्राफी व भ्रूण इको कार्डियोग्राफी लैब का उद्घाटन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर हृदय संबंधी जांच की सुविधा मिलने जा रही है। मंगलवार को हृदय रोग विभाग के सीएसएसपी ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर इको कार्डियोग्राफी एवं भ्रूण इको कार्डियोग्राफी लैब का उद्घाटन किया गया। लैब का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज अजीत सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पुनीत, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार समेत चिकित्सक और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। नई लैब में इको कार्डियोग्राफी के जरिए हृदय की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली और रक्त प्रवाह की जांच की जा सकेगी। वहीं भ्रूण इको कार्डियोग्राफी से गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तृत आकलन संभव होगा। इससे जन्मजात हृदय संबंधी संभावित समस्याओं की पहचान में मदद मिलेगी। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा एक ही परिसर में बेहतर और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाए। नई लैब शुरू होने से हृदय रोगियों के साथ गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं की हृदय संबंधी जांच को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। ये बहुत अच्छी सुविधा एक हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आज इनॉग्रेट हुई है। इससे पूरे पूर्वांचल में बहुत सारे लोगों को जिनको भी फीटल इको की ज़रूरत है, भ्रूण की इको की ज़रूरत है, और एक एडवांस मशीन आई है एडल्ट इको के लिए भी, वो भी हमने आज इनॉग्रेट की हम लोग ने। तो इससे जो है बहुत सुविधा मिलेगी और हमें लगता है पेशेंट केयर का एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। पिंडरा तहसील की बदहाल व्यवस्था पर अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा, फाइल गायब होने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। पिंडरा तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं और फरियादियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन पर नियमों की अनदेखी, कामकाज में देरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील में बाहरी लोगों और कथित तौर पर भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ गया है। उनका दावा है कि कोर्ट से महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज गायब हो रहे हैं, जिससे वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील के अंदर और बाहर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नए एसडीएम के कार्यभार संभालने के बाद जनसुनवाई, फाइलों के निस्तारण और राजस्व संबंधी मामलों में देरी बढ़ने का भी दावा किया गया। साथ ही दलालों की सक्रियता बढ़ने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। इस मामले में अधिवक्ता अश्विनी सिंह राजपूत, शिवपूजन सिंह और फरियादी पवन कुमार सिंह ने अपनी बात रखी। हालांकि लगाए गए आरोपों पर तहसील प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। और इस समय समस्याओं का अंबार तहसील में लगा हुआ है। आप देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तहसील में अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो गया है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन इतना पानी लगता है, जल जमा होता है, और एक वकील अपने अदालत में जाने में तमाम उसकी पैंट और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिंडरा तहसील में इसमें भारी अनियमितता है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि पिंडरा तहसील को टोटल आउटसाइडर चला रहे हैं। इस समय यहाँ अधिवक्ता कई बार अधिकारियों, जिलाधिकारी से शिकायत भी किए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नए एसडीएम साहब आए,
ऐसा प्रतीक हुआ कि यहाँ काम अब सुदृढ़ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। यहाँ आए दिन पार्किंग को लेकर तमाम माफिया किस्म के लोग आ रहे हैं, खुलेआम 4 चक्किया गाड़ी लगा के चौराहे पर अधिवक्ताओं से झड़प करते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और न्यायालय से जो फाइलें हैं इस कदर गायब हो रही है कि लोग परेशान है, वादिकारी भी परेशान है और फरियादी भी परेशान है यहाँ आके। और दूसरी चीज कि जो IGRS की रिपोर्ट लग रही है यहाँ लेखपालों द्वारा, वह सरासर घर बैठे वो रिपोर्ट लग जा रहा है। मैं बता दूं कि हाल ही में एक फाइल में मैं माननीय न्यायालय में भी गया हूं और पॉल्यूशन चरण पे है। आप देखेंगे यही बगल पिंडरा से लगाया बाबतपुर तक एकदम इतना कचरा है रोड पे, आए दिन लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगे की दुकानें सजी, लोग जोरों शोरों से खरीदारी कर रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में तिरंगे और देशभक्ति से जुड़े सामान की बिक्री बढ़ गई है। दुकानों पर तिरंगे के साथ टोपी, चश्मे, चूड़ियां, हेयरपिन समेत कई तरह के आकर्षक सामान लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बच्चे, युवा और परिवार देशभक्ति के रंग में रंगे सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद को देखते हुए तिरंगे थीम वाले कई नए आइटम बाजार में उतारे हैं। तिरंगे झंडों के अलावा छोटे बड़े बैज, टोपी, चश्मे, चूड़ियां और हेयरपिन जैसे सामान की मांग देखने को मिल रही है। बाजारों में जगह जगह तिरंगा लहराता नजर आ रहा है, जिससे स्वतंत्रता दिवस का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। शहर में 15 अगस्त को लेकर स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों में भी तैयारियां चल रही हैं। बाजार से लेकर गलियों तक देशभक्ति का माहौल नजर आने लगा है और लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं। उपलब्ध हुआ है। देखिए चश्मा आया है बच्चों का, ये चश्मा जो है कि 20 रुपए में है, सारे लोगों के लिए है। देखिए ये भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 1947 से मनाया जा रहा है, मगर इस बार प्रधानमंत्री का आह्वान है कि घर घर तिरंगा, घर घर झंडा फहरा करके एक खुशियां मनाया जाए। क्योंकि यह 80वां स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, तो भारत में एक तरीके से ये विश्वास पैदा हो गया है कि हम अपने आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। इसलिए सरकार, सत्ता और व्यापार मंडल ने भी सहयोग करने का निर्णय लिया। व्यापार मंडल चाहता है कि घर घर तिरंगा फहराए, इसलिए हम लोग तिरंगा बिना प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से बेच रहे हैं। जिस रेट में आया उसी रेट में दिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि हम लोग भी चाहते हैं कि घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की शान को बरकरार रखने के लिए, विश्व मंच पर भारत की एकता और अखंडता के लिए झंडा फहराने का कार्य 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस आयोजन को देखते हुए पूरे भारत में झंडा अभियान का प्रारंभ हुआ, जो घर घर चलेगा और हम सब बधाई देना चाहते हैं। बिक्री है इस बार? नहीं, बिक्री भी बहुत बढ़िया है और वैरायटी भी बहुत से आए हैं। नई वैरायटी की कई उत्पादन आए हुए हैं। इस देखिए उत्पादन में हेयर पिन आया है, बच्चों का हेड आया है, चश्मा आया है, इस तरह का, इस तरह ये हेड आया है। इस तरह बहुत सी नए वैरायटियां, इस तरह की वैरायटियां हैं कि लोगों को एक उत्साह पहले देखिए दुकानों में, प्रतिष्ठानों में सजाने के लिए ये आया है। तो जी बिक्री हो रही है और अच्छा मार्केट है। क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस हमारी गरिमा में त्योहार है, इसको त्योहार की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि आजादी बलिदान देने के बाद मिली है। आज के युवाओं को इसका प्रेरणा देना चाहिए कि इस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमको एकता अखंडता दिखाना होगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, जंतर मंतर पर धरना हो रहा है, कह रहे हैं हमको आजादी चाहिए। किस बात की आजादी चाहिए? हम तो आजाद है, आजाद देश में पैदा हुए। भाई भाग्य की बात है कि हम लोग 1960 में पैदा हुए, आजाद में पैदा हुए। तुम लोग नहीं देखे हो जिन लोगों ने अपनी जान दिया है, भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने बलिदान दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि व्यापारी एकता, व्यापारी समाज को देखते हुए व्यापार मंडल पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश भर में ये हम लोगों ने निर्णय कर रखा है। पराड़कर स्मृति भवन में सर्वाइवर अलायंस मीटिंग 2026 का आयोजन किया गया।
पराड़कर भवन के सभागार में वनमित्र न्यास एवं मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से सर्वाइवर अलायंस मीटिंग 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शीर्षक परिवर्तन का नेतृत्व करते सर्वाइवर पुनर्वास गरिमा और न्याय रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अनिल चौधरी और सुशील त्रिपाठी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। बैठक में पुलिस उत्पीड़न के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पुलिस कार्रवाई और कथित प्रताड़ना से जुड़े अपने अनुभव और विचार साझा किए। वक्ताओं ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान दर्जनों वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपने विचार रखते हुए मानवाधिकार और न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित और प्रभावित लोगों की आवाज को सामने लाने के साथ उन्हें उचित सहायता और न्याय दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस अवसर पर डॉक्टर परमेंद्र सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, विजय विनीत और श्रुति नागवंशी समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने, सर्वाइवर के पुनर्वास और गरिमा के साथ न्याय दिलाने की दिशा में आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। आज यहाँ पे पराड़कर भवन में हम लोग पीड़ितों का एक अलायंस बना रहे हैं गश्त नाम से, और इसके ऊपर काफी समय से काम चल रहा है कि जो किसी भी तरीके के सर्वाइवर हैं और घरेलू हिंसा के, चाहे पुलिस यातना के, चाहे किसी और तरीके के समाज में, तो उनका एक अलायंस बना रहे हैं ताकि वो एक साथ इकट्ठे होकर के अपनी वॉइस को रख सकें और पुलिस उत्पीड़न या किसी भी तरह के उत्पीड़न को कानून के नजर से देख सकें। किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है? उत्पीड़न कई तरीके का है। हम जैसे कि अभी बोले कि घरेलू महिला हिंसा या पुलिस उत्पीड़न है या बंधुआ मजदूरी है, और विशेषकर हम पुलिस उत्पीड़न को इसमें देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कोई भी साथ हमारे साथ गैर कानूनी काम होता है, कोई अपराध होता है और हम पुलिस के पास जाते हैं, तो वहाँ एक सहज तरीके से जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं होती, और इसलिए कानून का रास्ता तक जाने के लिए, न्याय पाने के लिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बहुत कठिन हो जाता है। तो उसी के लिए एक अलायंस की यहाँ पे गश्त की जरूरत है, जिसमें जो लोग न्याय प्राप्त कर चुके हैं और न्याय के और कानून के मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो दूसरों को सिखा सकें कि ताकि उनका भी रास्ता आसान हो, क्योंकि उत्पीड़न इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो लोगों को सीख भी जरूरी है और साथ भी जरूरी है। लोगों ने अपने विचार को व्यक्त किया यहाँ पे दिल्ली से हमारे पत्रकार बंधु काफी सारे आए हैं। वो लोग जो वंचितों की लड़ाई को सहयोग देते हैं, और बहुत सारे पीड़ित लोग जो अलग अलग जिले से, कोडरमा से, सोनभद्र से और अम्बेडकर नगर से, बनारस से आए हैं, वो सब लोग अपने विचार। बारावफात जुलूस की तैयारियों को लेकर मुसाफिरखाना में अहम बैठक हुई। आगामी बारावफात जुलूस की तैयारी को लेकर दालमंडी स्थित मुसाफिरखाना में मरकजी यौमुन नबी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जुलूस को व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और निर्धारित परंपराओं के अनुसार संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जुलूस के मार्ग, व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विचार विमर्श किया। जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी जरूरी तैयारियों पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि बारावफात का जुलूस आपसी भाईचारे और सौहार्द के माहौल में निकाला जाएगा। लोगों से भी आयोजन के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। बैठक को जुलूस की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कमेटी की ओर से आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरकजी यौमुन नबी कमेटी की मजलिस इंतजामिया और मजलिस उमूमी की मीटिंग इस मुस्लिम मुसाफिर खाने के यहाँ हो रही है। चूँकि 25-26 तारीख को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल का प्रोग्राम है। चूँकि जिन हालात से हमारा शहर और हमारा इलाका गुजर रहा है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसी सिलसिले में मरकज ने अपने अहदेदारान के जरिए मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई है। आज इस मीटिंग में
जो भी मरकज के लोग तय करेंगे उसी हिसाब से 25 और 26 तारीख का प्रोग्राम होगा। आज चूंकि पहली मीटिंग है, इससे पहले हर साल तकरीबन 10 मीटिंग हो जाया करती थी। चूंकि इलाका बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है और बड़ा जश्न है, साल का एक बार का प्रोग्राम है। आज के इस मीटिंग के जरिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहेंगे कि 25 तारीख के पहले नई सड़क से लेकर चौक तक जहां जहां रास्ते खराब है उसको लेकर हम सारे लोग बात करेंगे। आज हमारे मरकज के सेक्रेटरी साहब, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब, बहुत सारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं। जो भी तय करेंगे मरकज के प्रोग्राम के लिए वो इंशाल्लाह ताला 25 और 26 तारीख को मनाने का काम करेंगे। बाकी सारी बातें हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी महमूद साहब बताएंगे, क्योंकि इनके इल्म में बहुत सारी बातें हैं। रबी अव्वल के सिलसिले में यही कहना चाहिए कि जो हम लोग का 11 रबी अव्वल को जुलूस निकलता है वो हाहा मैदान से उठ के डालमंडी होता वो नई सड़क जाता है। और डालमंडी के हालात इस वक्त इतने गड़बड़ है कि पानी बह रहा है, इंसान तो छोड़िए जानवर खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। पानी कहाँ, कौन सा पानी बह रहा है? सीवर का पानी है और जलकल का पानी है और सफाई नहीं है। हम लोग यही प्रशासन से अपील करते हैं कि हम लोगों के जुलूस को उस दिन थोड़ा सपोर्ट करें, सफाई का ख्याल कर दे, पानी बहता ये रोक दे कि हमारे जुलूस में कोई परेशानी ना हो। कितनी पुरानी परंपरा है ये? सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है जिसको हम लोग निभा रहे हैं। इसी रास्ते से आपका जुलूस पार हुआ? जी, इसी रास्ते से हर साल पार होता है और इस बार भी उम्मीद है कि प्रशासन के सहयोग से हम लोग इस बार भी पार करेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग है क्या? प्रशासन से लास्ट में मीटिंग होगी, हम लोग जाएंगे आला अधिकारियों के पास, उनसे अपनी जो इल्तिजा करेंगे उनसे कि जो भी हम लोग की दुश्वारियां परेशानियां उसको दूर किया जाए। ये बैठक आपसी मशवरे के लिए बुलाई गई है कि आपस में एक मशवरा, एक राय किया जाए। जैसा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर साल ये प्रोग्राम होता है और 11 और 12 रबी अव्वल की तारीख को, जो इस बार 25 और 26 लगभग होनी है चांद के हिसाब से। इसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है कि आपसी राय मशवरे से किस तरह से जुलूस निकले, कैसे क्या हो। रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं यहाँ रास्ते के। तो एक मशवरा आपसी हो जाए, एक राय हो जाए, मीटिंग हो जाए। कमेटी के सारे मेंबरों को खास मेंबरों को बुलाया गया है कि आप अपनी राय दीजिए, उसी हिसाब से आगे बात की जाए शासन प्रशासन में। जुलूस कहाँ से निकलता है, कहाँ तक जाता है? ये जुलूस हमारा हरा मैदान से निकलता है और हरा सराय होता हुआ छत्ता तला नारियल बाजार, पूरा ये चौक नारियल बाजार से पूरा नई सड़क तक जाता है और नई सड़क पूरा रन करके वो और फिर ये बेनियाबाग बंसीधर करके तो जाके खत्म होता है। किसी अधिकारी वगैरह से संपर्क नहीं हो पाई? नहीं, अभी हम लोगों की आज मशवरे के तौर पे, आपसी राय के तौर पे पहली मीटिंग हो रही है और इस सिलसिले में आपसी हम लोग राय मशवरा करने, इसके बाद हम आगे अधिकारियों से अपने, कोई मांग ऐसी नहीं है, बस जुलूस के लिए रास्ता बन जाए और जो दुश्वारी है वो है और जो रास्ते की परेशानी है उसको दुरुस्त कर देंगे, जुलूस हमारा पास हो जाए और बाकी तो रोड बन जाएगी तो इंशाल्लाह अगले साल बहुत अच्छे से होने लगेगा। सब हम एक दूसरे के साथ हैं और हम लोग बस एक मशवरा मीटिंग है ये इस सिलसिले में कि इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए और किस तरह से प्रोग्राम किया जाए, जैसा कि हर साल होता है। ये बहुत कदीमी प्रोग्राम और ये जुलूस का सिलसिला जो है ये काफ़ी पुराना पूर्वजों से वक्त से चल रहा। अब इसको किस तरह से किया जाए, इसी के सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है कि आपसी मशवरा दीजिए, उसी हिसाब से अपनी बात रखा जाएगा आगे। नाव संचालन पर रोक से नाविकों की रोजी रोटी पर संकट का आरोप लगाते हुए नाविक समाज ने रोक हटाने की मांग की। वाराणसी में गंगा में नाव और मोटर बोट संचालन पर प्रतिबंध को लेकर नाविक समाज में नाराजगी है। नाविकों का कहना है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे होने के बावजूद नौका संचालन पर रोक लगा दी गई है। इससे करीब 40,000 नाविकों और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नाविक समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिबंध
हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि नाविक सदियों से गंगा में नौका संचालन के साथ तीर्थयात्रियों की सेवा और सुरक्षा में जुटे हैं। नाविकों का दावा है कि यात्रियों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के साथ घाटों पर होने वाली घटनाओं में डूबते लोगों को बचाने में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। नाविकों ने कहा कि बाढ़ या किसी बड़ी आपदा के समय भी यही समाज नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे में बिना ठोस कारण नौका संचालन पर रोक लगाने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। बैठक में राजघाट के अध्यक्ष दुर्गा मांझी, रामकिशन मांझी, ऋतिक साहनी, देव आनंद मांझी, पप्पू साहनी इत्यादि नाविक मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तमाम यहाँ पे राजघाट के लोग हैं। सुनील साहनी जी हैं, राजघाट के राहुल साहनी जी हैं, शरद साहनी जी हैं, नारायण। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ के 8 फेरी के अध्यक्ष बड़े भाई दुर्गा मांझी जी है, जो हर समय संघर्ष करते हैं। मणिकर्णिका के सिंधु मांझी जी है, जो कि बहुत दुख की आज बात है कि अभी हम लोग 4 दिन हो रहा है 80 घाट पर जल पुलिस प्रभारी साहब के साथ एक मीटिंग हुआ था। मीटिंग में सुरक्षा के लेकर यात्रियों का सुरक्षा के लेकर हम लोग मीटिंग किए थे। सुरक्षा का वर्तमान में हम लोग हर चीज का सुरक्षा यात्री का कर रहे हैं। कोई डूब रहा है उसको बचाने का भी हमारे नाविक के समाज के लोग कर रहे हैं। कोई बैग छोड़ देता है उसके बारे में उनको बैग देने का काम हमारे नाविक समाज के लोग करते हैं। जल पुलिस प्रभारी साहब मीटिंग हम लोग 80 घाट पर हुआ था कि जो मंच है राजेंद्र प्रसाद घाट, उस मंच पर पानी आ जाता है तब नाव बंद होता है। किसके इशारे पर ये नाव बंद हुआ है ये हम लोगों को जानकारी लेना है। इसलिए लेना है कि कौन लोग साजिश कर रहे हैं। अब भाई नॉर्मल पानी है, पानी भी हट गया, सोमवार को लोग नाव बंद कर दिए, चलिए भाई। लेकिन अब देखिए दोहरा कानून, अभी क्रूज चल रहा है। एक क्रूज है, हम लोगों पर कानून है, उनको पर कानून नहीं है। उसमें आदमी नहीं मरेंगे, उसमें आदमी नहीं गिरेंगे। बिना लाइफ जैकेट आपको सामने दिखाइए, बताइए। खाली नाविक समाज जो लोग रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लोगों जान मान का घटना होने से बचाएंगे, उन्हीं के ऊपर कुल कानून लगाएंगे। क्या मांगे आप? हमारी मांग सरकार प्रशासन से यही है, तत्काल हमारी नावों को चालू कराया अभी तुरंत। यही हमारी प्रशासन से मांग है। नहीं चालू कराते हैं तो 40,000 नाविकों को खाना खर्चा, दवा, दर्पण, रहने का सब व्यवस्था जिला प्रशासन करे, तब तो हम लोग इस पे मानने में तैयार है। नहीं तो हम लोग इस चीज को बहुत जो कि हम लोग बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग के सामने नाव चलाया जा रहा है, ये बढ़ावा दिया जा रहा है क्रूज को। हम लोगों को तो मर जाना चाहिए इसके समय। आज यहाँ राजघाट के ऐतिहासिक घाट पर हम लोग यहाँ यहीं पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, हम लोग की रोजी रोटी छीन ली गई है। और राजघाट 8 फेरी जो मांझी समाज का यहाँ बना हुआ है, उनके अध्यक्ष दुर्गा मांझी जी के नेतृत्व में और सारे यहाँ बड़े भाइयों के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में यह मांग करते हैं हम लोग जिला प्रशासन कमिश्नर और आईजी महोदय से और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी का शहर है, क्षेत्र है संसदीय, और यहाँ पे रोजी रोटी हम लोगों की छीन ली गई है। और रोजी रोटी नौका संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माँ गंगा खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे बह रही हैं और गंगा का जल घटाव पर भी है। उसके बावजूद हम लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। बच्चों के स्कूल की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाई दर्पण, नाव बनवाने का खर्च और हम लोगों का जीवन यापन रोजमर्रा के खर्च के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। 2 दिन से नौका संचालन बंद है और नौका संचालन कभी बंद नहीं रहता है। लेकिन ये पता नहीं किसकी साजिश लग रही है कि हम लोग की रोजी रोटी जब पानी थोड़ा सा भी बढ़ता है तो छीन ली जाती है। और यही हम लोग जब बाढ़ आ जाता है, जब गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है, तो हम लोगों के नाविक समाज के लोग पूरे बनारस के 84 घाट के राजघाट, सराय मुआना, सब और सभी घाटों के लोग जाके अपनी नौका से बचाने का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हम लोगों का रोजी रोटी क्यों छीन रहा है? आपदा आता है, अगर दुर्घटना होता है, अगर कोई नाविक गलती करता है, नाविक लाइफ जैकेट लेके चलता है और गलती करता है, उसको जेल भेजे। उसको पकड़ते हैं, रोज चालान काटते हैं, 20-20 हज़ार लगता है छुड़ाने में। हम लोगों की खतरे के निशान से गंगा एकदम बिल्कुल नीचे है और आज गंगा घटाव पे भी है। हमारा जल्दी जल्दी नौकायन चालू कराई जाए। अगर चालू नहीं कराई गई तो हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी के यहाँ लखनऊ यहाँ से जाने का काम करेंगे, कुछ करने का, और हम लोग अपनी बात बताने का। अगर हम लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है तो 15-15 हज़ार रुपया महीना हम लोगों को देते, हम लोग नाव चलाने का ही काम नहीं करेंगे। आपकी नाव चल रही है, कुछ चालू है, मतलब नाव आपकी बंद है, कुछ चालू है, क्या किस पे करना चाहते हैं? कोई नाव चालू नहीं है, देख लीजिए पूरा नाव सन्नाटा है। पूरा जब प्रशासन प्रतिबंध लगी है
वो जो प्राइवेट क्रूज है, वो जो धन उगाही कर रही है, 1-1 हजार रुपए लेता है क्रूज वाले, वही लोग नाव चला रहे हैं। और हम लोगों का ये साजिश है बहुत बड़ी। यहाँ के जो प्रशासन थोड़ा सा जो है, जो नाविकों से चिढ़ते हैं, वो लोग मेरी नाव, इसलिए हम लोगों की नाव बंद कराते हैं पूरे नाविक समाज की, तो वो क्रूज पर 1-1 हजार जाए और उनसे कमीशन मिले। और हम लोग 100-100 रुपया में नाव से घुमाते हैं, 150-150 में घुमाते हैं, 200-200 में घुमाते हैं। किसी यात्री के पास पैसा नहीं रहता तब पर भी हम लोग घुमाते हैं। लेकिन हम लोग की जो रोजी रोटी छीनी जा रही है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, यह घोर अन्याय है और माझी समाज का अपमान है। और पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। हम ही लोग डूबते हुए लोगों को रोज बचाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में इकोकार्डियोग्राफी व भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी लैब का हुआ उद्घाटन। पिंडरा तहसील की बदहाल व्यवस्था पर अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा, फाइल गायब होने और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सजी तिरंगे की दुकानें, जोरों शोरों से हो रही खरीदारी। और पराड़कर स्मृति भवन में सर्वाइवर अलायंस मीटिंग 2026 हुई आयोजित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।